Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में सीखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है और इनको सी लैंग्वेज में किस तरीके से यूज किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपने आईडी जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेते हैं या एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सो हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल को हम Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लेंगे। एक्टिविटी है हमारी 2.10। तो इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम अपनी एक्टिविटी को यहाँ पे लेके आते हैं। हमारी आज की एक्टिविटी ये है कि हमारे पास ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। हमने x की वैल्यू को कंसीडर करना है 3 और y की वैल्यू को कंसीडर करना है हमने 4। और हमारी बुक के अंदर एक्टिविटी 2.10 है, कंसीडर द वेरिएबल्स x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, फाइंड आउट द बूलियन रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, इनका जो बूलियन रिजल्ट है वो हमने फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 23 और फिर एक और वैल्यू हमारे पास 34। तो हम इन दोनों वैल्यू के इन बिटवीन ऑपरेटर लगाते थे और देखते थे कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। क्या ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, या फिर इसी तरीके से अगर हम और दो वैल्यूज लेते हैं, let's suppose 45 is not equal to 34। इस तरीके से और भी हम यहाँ पे ऑपरेटर लगा के देखते हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं डिफरेंट। 3 is greater than 4, 4 is less than 6, 5 is greater than equal to 6, 7 is less than equal to 9। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू है और कौन सा एक्सप्रेशन हमारे पास फॉल्स है। हमने सीखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू है वो बूलियन एक्सप्रेशन आता है। इनकी वैल्यू या हमारे पास ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। सो 23 इज इक्वल टू 34। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने एक डिफरेंस पढ़ा था छोटा सा कि इक्वल टू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंट होता है। ये हमारा सिंगल इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a और उसको वैल्यू असाइन करते हैं 12। सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमने ये 12 वैल्यू असाइन कर दी है a को। और जो इक्वल टू ऑपरेटर है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। सो हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं 23 इज इक्वल टू 34। सो ये हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स है, इसका रिजल्ट हमारे पास 0 होगा। इस एक्सप्रेशन को देखते हैं 45 नॉट इक्वल टू 34। सो इट्स ट्रू, इसका रिजल्ट हमारे पास 1 होगा। 3 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4। सो ये भी फॉल्स होगा और इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। 4 इज लेस देन 6, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू होगा और इसका रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। देन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 5 इज नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 6। सो इसका जो रिजल्ट है फॉल्स होगा और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास है 7 इज लेस देन इक्वल टू 9, 7 is not equal to 9, but yes, 7 is less than 9. So we can say it's true. इसका जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। आज के लेक्चर में हम जो एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, उस एक्टिविटी में हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से
डिफरेंट एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशंस भी हमारे पास है। हमने क्या करना है, हमने y को रिप्लेस करना है y की वैल्यू से और x को रिप्लेस करना है हमने x की वैल्यू से। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। बुक के अंदर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है और उसकी वैल्यू क्या आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि हम ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इनको हम क्या करते हैं, कमेंट। जी स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने कमेंट के लेक्चर में ये पढ़ा था कि कमेंट्स क्यों जरूरी हैं और कमेंट्स की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होता है और हमारे पास एक मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। राइट नाउ वी आर यूजिंग सिंगल लाइन कमेंट। सो ये मैं सारे सब एक्सप्रेशंस को कमेंट कर चुका हूं। हम यहां से अब अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपनी फाइल को, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखते हैं stdio.h। देन अगेन हम एक और फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज .h, और फिर हम क्या करेंगे, void main, और ये मेन फंक्शन की बॉडी में हम आ गए। यहाँ से हम सारी वैल्यूज को कॉपी करते हैं, कट करते हैं और मेन फंक्शन की बॉडी में लेके आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। एक वेरिएबल हमारा होगा int int x एंड देन int int y, और इनकी जो वैल्यूज हैं 3 हैं, हम यहाँ पर ही इनकी वैल्यूज दे सकते हैं। y की वैल्यू 7, और यहाँ से हम इनको रिमूव कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू अपने सारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको चेक करेंगे कि हमारे एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन हमारा वो ट्रू है या नहीं, और उसका आंसर हमारी स्क्रीन पे क्या आएगा। अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो आंसर हमारा 1 आएगा, और अगर हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा। सो इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले देखते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे इंटीजर टाइप, क्योंकि हमारी डाटा टाइप इंटीजर है, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को 2 + 5 is greater than y। डियर स्टूडेंट्स, y की वैल्यू है हमारे पास 7, 2 + 5 करेंगे तो ये भी 7 है, y की वैल्यू भी 7 है। सो 7 is greater than 7, ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। बट किस तरीके से फॉल्स होगा हम इसको अभी देखते हैं। ये देख लें, हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे क्या आ गया है, 0 आ गया। सो ये फॉल्स एक्सप्रेशन है। अगर हम यहाँ पे ये लिखते 2 + 5 is greater than equal to 7, तो फिर क्या होना था, फिर हमारा जो रिजल्ट है वो आना था 1, क्योंकि इन दोनों में से एक जो हमारा ऑपरेटर है वो ट्रू है, वो क्या है, इक्वल का। इसे हम कमेंट करते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और फिर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, x + 4 is equal to y, कि x + 4 जो है वो y के इक्वल है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो 3 + 4 is 7 equal to y, y की वैल्यू भी हमारे पास 7 है। सो 7 is equal to 7, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हमने देख लिया, इसको भी हम कमेंट करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करने के बाद यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, x is not equal to y - 4। डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू हमारे पास 7 है। सो ये एक्सप्रेशन किस तरह बनेगा, 3 is not equal to y की वैल्यू 7 है -4, 7 में से -4 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3।
सो ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन रहा है 3 इज नॉट इक्वल टू 3, ये फॉल्स होगा क्योंकि 3 जो है वो 3 के इक्वल होता है। सो इसको हम रन करेंगे, देखेंगे हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। सो इसको भी हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी तरफ हम आते हैं। प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करने के बाद हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे y डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसको सही से अंडरस्टैंड करना है। y की वैल्यू है हमारे पास 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ। जब 7 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे कोई वैल्यू आ सकती है 3.5 समथिंग इस तरीके से। बट डियर स्टूडेंट्स, हमने जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो इंटीजर डाटा टाइप का है, वो फ्लोटिंग डाटा टाइप का नहीं है। उसके बाद हाँ, जहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ पे ये जो सोल्व होगा जब, तो क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 3। सो जब 3 वैल्यू हमारे पास आएगी तो ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारी आएगी 1। इनके 3 जो है वो ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है किसके, x के। सो ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू एक्सप्रेशन था, इसको भी कमेंट करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे एंड देन फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 इज लेस देन x। जो -1 है ये लेस देन है किसके, x के, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। सो ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है। इसको हम बिल्ड एंड रन करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, 1 आया है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे गेट CHB ये फंक्शन, अगर हमने ये फाइल इंक्लूड की हो ऊपर तो स्टार्ट में इस फंक्शन को यूज कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो होल्ड हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। print f प्रिंट f, और यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे d कॉमा, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन x इंटू 3 इज लेस देन इक्वल टू 20, कि x इंटू 3 जो है लेस देन इक्वल टू 20 है। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बनेगी 9। सो 9 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन है। सो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन सारे वो थे जो हमारी बुक में थे। अब हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है प्रिंट एफ, यहां पर हम लिखेंगे 3 प्लस x, यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, और यहां पे हम लिखेंगे 3 प्लस x इज ग्रेटर देन y। x की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड 3 प्लस 3 होगा 6 ग्रेटर देन y। y की वैल्यू हमारे पास 7 है। जब हम इसको रन करके देखते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0, क्योंकि 3 प्लस x 6 इज नॉट ग्रेटर देन y। सो ये हमारे पास फॉल्स एक्सप्रेशन था जिसका आंसर हमारे पास 0 आया। इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय y इज ग्रेटर देन x। 4 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन x बनेगी, ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन x नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इसको हम रन करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम x को मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे 7 के साथ, और इसको रन करते हैं। अभी भी ये वाली वैल्यू जो है हमारी लार्जर है और ये वाली स्मॉलर है, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है।
हम x को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 10 के साथ, फिर हम इसको रन करते हैं। अब रन करते हैं तो अब ये एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो गया। अब ये वाली साइड जो है वो हमारी लार्जर है और ये स्मॉलर है, सो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, और हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट इसको भी हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे यहाँ पे डी एंड वाई प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, 5 + 5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको हम जब रन करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। y की वैल्यू 7 है, 7 + 5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 12, और 12 इज नॉट लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x वैल्यू हमारे पास 3 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन भी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन हमारे पास, उसको भी हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करके उसको भी चेक करते हैं कि वो एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है या नहीं है। फॉर्मेट स्पेसिफायर देन कॉमा x is not equal to y plus 3, x जो है वो y plus 3 के इक्वल नहीं है। इसको हम चेक करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1। x की वैल्यू जो है वो 3 है, y की वैल्यू 7 है, 7 + 3 हमारे पास हो जाएगा 10, सो 10 इज नॉट इक्वल टू x, सो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है क्या है, ट्रू है, इसलिए हमारी जो आंसर है वो 1 आ गया। लास्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, इसके लिए हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे। प्रिंट एफ का फंक्शन लिखने के बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे y + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि एक्सप्रेशन हमारा ठीक है या नहीं। सो ये एक्सप्रेशन हमारा ठीक है। y की वैल्यू 7 है प्लस 6, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये ग्रेटर देन होगी x + 2 के, x की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होगा। सो जैसे कि आपने देखा, इट वाज वेरी सिंपल। हमने सिंपली प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हुए अपने एक्सप्रेशंस को प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया और देखा कि हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो हमारी वैल्यू ट्रू है तो हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन में आंसर आता है वो 1 आता है, और अगर हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।